जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज है 2.5 जिसके अंदर आपको इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं और कुछ रियल नंबर के इमेजिनरी और रियल पार्ट्स जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे आप पीछे भी सीख चुके हैं। एक रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। हम अभी जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर फोकस रखेंगे उसके इमेजिनरी पार्ट के ऊपर। इमेजिनरी पार्ट जो होता है हम उसको डिनोट करते हैं I से, because it starts from I, imaginary starts from I, that's why it is denoted by I, लेकिन इसको बोलते हैं आयोटा। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन के ये मैंने कोई दो तीन पार्ट्स लिखे हैं, तीन लिखे एक्चुअली, तो इनके अंदर जहां पे भी आपको नजर आएगा I लिखा होगा, उसकी कुछ पावर होगी। अब जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको इमेजिनरी पार्ट होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का, उससे डिनोट किया जाता है। तो अब वो इमेजिनरी पार्ट एक्चुअली है क्या। आपको स्क्वायर रूट के अंदर -1 हो तो उसको डिनोट करते हो आप इमेजिनरी से, आई से, इमेजिनरी पार्ट होता है वो। जैसे सपोज आपके पास 27 है, -27 है और उसका स्क्वायर रूट हो, तो आप इसको लिख सकते हो 27 स्क्वायर रूट और आफ्टर स्क्वायर रूट आयोटा, यानी आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर। इट इज बिकॉज जो -1 था इसमें लाइक -1 मल्टीप्लाई बाय 27, तो आपने जो -1 ये था इसको इक्वल रखा आपने आयोटा के, इसलिए उसको बाहर लिख लिया और 27 आपने सेम लिखा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि आयोटा जो है वो एक्चुअली इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के। स्क्वायर रूट के अंदर -1 अगर हो तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो आयोटा से। तो अगर आयोटा की कुछ डिग्री होती है, जैसे आपको ऊपर नजर आ रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए एक सिंपल चीज पहले अगर आप ये समझ लें कि दोनों साइड पे अगर हम इसी के आयोटा विच इज इक्वल्स टू -√1, अगर इसी के दोनों साइड के ऊपर आप स्क्वायर ले लेते हो तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये हम जानते हैं। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो आयोटा स्क्वायर होगा वो इक्वल होता है -1 के। तो जहां पे भी आपको अगर आयोटा स्क्वायर नजर आ रहा हो तो आप उसकी जगह पे -1 एक्चुअली लिख सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अब इसी रूल को अप्लाई करते हुए दैट आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर -1 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आपको कुछ क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उसको हमने सॉल्व करना है। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है स्क्वायर रूट आयोटा रेज टू पावर 7, सेकंड मैंने पार्ट लिखा है आयोटा रेज टू पावर 12 और फिफ्थ पार्ट लिखा है आयोटा रेज टू पावर 5, लेकिन आयोटा जो है वो माइनस है और उसकी पावर है 5। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आप इसको लिख सकते हैं बच्चे, आयोटा रेज टू पावर 7 इज इक्वल्स टू आयोटा रेज टू पावर 6 टाइम्स आयोटा। It is because iota raised to power 6 multiplied by iota raised to power 1 equals to iota raised to power 7, because 6 plus 1 is equals to 7। तो आप इसको ब्रेक कीजिए दो पार्ट्स के अंदर और लिखा जा सकता है iota raised to power 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब मैंने इस आयोटा की पावर +1 नहीं लिखी, अगर किसी नंबर की पावर नहीं होगी तो वो उसकी पावर 1 होती है, ये हम अच्छे से जानते हैं। सो अब आयोटा रेज टू पावर 6 लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 3 टाइम्स आयोटा, बिकॉज 2 3s are 6 और आयोटा की पावर वापस 6 बन जाएगी। अब जो आयोटा स्क्वायर है, अभी हम सीख के आए हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, उसकी जगह पे अगर आप -1 रखते हैं और उसकी पावर 3 साथ आयोटा मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके पास सिंपल फॉर्म में आ गया। अब आयोटा की पावर अगर -1 की पावर अगर कोई ऑड नंबर बन रहा हो तो वो -1 ही रहेगा, और अगर -1 की पावर में कोई इवन नंबर हो तो फिर वो +1 बन जाता है। देखिए कैसे आयोटा -1 रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू -1 टाइम्स -1 टाइम्स -1। तो 3 दफा -1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो आपको +1 दे देंगे, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, वापस आपके पास -1 ही आ जाएगा। तो ये रूल आप अप्लाई करें तो
आपके पास अगर -1 की पावर कोई ऑड नंबर में हो, यानी पावर में कोई ऑड नंबर हो, तो वो -1 ही रहेगा, और अगर पावर में कोई इवन नंबर हो तो इट विल बिकम +1। सो -1 ही रहेगा। -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। सो आयोटा रेज टू पावर 7 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। इसी रूल को अप्लाई कीजिए सेकंड पार्ट के ऊपर, तो आप देखिए आयोटा रेज टू पावर 2 टाइम्स 6 इक्वल्स टू आयोटा रेज टू पावर 12। अब यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 लिख सकते हैं और उसकी पावर 6 लिखिए। अभी जैसे -1 है, उसकी पावर एक इवन नंबर है, तो फिर ये +1 बन जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। अगर हम फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं तो इसकी पावर जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, यानी माइनस आयोटा रेज टू पावर 5। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा रेज टू पावर 4, फिर माइनस आयोटा रेज टू पावर 1। तो ये बिल्कुल इक्वल हो गया आपके पास आयोटा रेज टू पावर 5 के। अभी अगर आप माइनस आयोटा और उसकी पावर 4 करें तो ये आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव आयोटा और उसकी पावर 4 टाइम्स माइनस आयोटा। ये आपके पास सेम रहेगा, क्योंकि इसका पावर क्या है, एक इवन नंबर है, इसलिए माइनस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप यहाँ पे करके आए थे। अब बिल्कुल वहां पे जैसे ये पीछे रूल अप्लाई करके आए हैं, उसी तरह इसको भी अगर आप पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे वापस -1 रखें और उसकी पावर 2 टाइम्स माइनस आयोटा। तो -1 की पावर 2 अगर करेंगे, यानी -1 स्क्वायर विल बिकम +1 एंड +1 व्हेन मल्टीप्लाइड टू माइनस आयोटा इट विल प्रोड्यूस माइनस आयोटा। सो फाइनली आंसर इज माइनस आयोटा। तो बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर आप बाकी के 3 पार्ट्स भी फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। सेकंड पार्ट के अंदर उसने बोला है राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सेकंड पार्ट के अंदर कुछ आपको 5 और 6 क्वेश्चन पार्ट्स दिए हुए हैं और उसका कॉन्जुगेट लेने के लिए बोला। सो कॉन्जुगेट कैसे आप किसी नंबर का अटेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही सिंपल रूल है। जो इमेजिनरी नंबर होगा उसका साइन रिवर्स कर दें जब, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, conjugate of that complex number। यानी complex number is a combination of real part and imaginary part, यानी 2 पार्ट्स हो, imaginary and real parts, तो ऐसे नंबर को आप क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया जाए तो वो उसका कॉन्जुगेट आ जाता है। देखते हैं कैसे। सपोज मेरे पास कोई एक नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, लाइक 5 minus 3 iota, 5 minus 3 iota. Suppose I have a complex number like z equals to 5 plus 3 iota। तो आपको ये जो 5 नजर आ रहा है दिस इज रियल पार्ट, और ये जो -3 आयोटा नजर आ रहा है दिस इज इमेजिनरी पार्ट। और अगर आपको इसी नंबर का, ये जो अभी हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है z इक्वल्स टू 5 प्लस 3 आयोटा, इसका अगर आपने कॉन्जुगेट लेना है तो कॉन्जुगेट को आप डिनोट करते हो z ऊपर ऐसे एक लाइन लगा देते हैं, z बार इसको बोलते हैं या फिर z कॉन्जुगेट भी इसको पढ़ा जाता है। तो ये इक्वल होगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि रियल पार्ट का जो भी अलजेब्रिक साइन होगा वो वैसे ही रहेगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन आपने रिवर्स कर देना है। अगर पॉजिटिव होगा तो हम उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर वो नेगेटिव होगा तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, और बाकी पार्ट्स जो हैं भले उसका इमेजिनरी पार्ट हो या रियल पार्ट हो वो मैग्नीट्यूड के अंदर सेम रहेंगे। जस्ट इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन रिवर्स करना है तो आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो इसके कुछ
आपको 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, कोई एक पार्ट मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे हमने ये एग्जाम्पल के अंदर सीखा, इसी तरह आप उस किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट ले सकते हैं। तो आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली सिर्फ कॉन्जुगेट ही लेना है आपको। दिस इज जे एक्चुअली लाइक इसका जैसे आपके पास सेकंड पार्ट है वो हम कर लेते हैं 3 - 5 आयोटा। तो 3 इज द रियल पार्ट, 5 आयोटा इज द इमेजिनरी पार्ट, और आपको लेना है इसका कॉन्जुगेट। तो आप पहले इसे कंसीडर कर लीजिए, लेट z इक्वल्स टू 3 - 5 आयोटा, और इट्स कॉन्जुगेट व्हेन यू आर टेकिंग द कॉन्जुगेट ऑफ द रियल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आप उसको डिनोट करोगे। अभी जैसे हमने सीखा नंबर के ऊपर एक लाइन लगा देंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा, और जो रियल पार्ट होगा वो सेम रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज कर देना है। तो दिस इज द कॉन्जुगेट। बिल्कुल इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, एक मैं वो भी आपको करवा देता हूं। जैसे वो लिखा हुआ माइनस आयोटा, तो आप इसी तरह इसको कंसीडर कीजिए, लेट z इक्वल्स टू माइनस आयोटा। इसको रीराइट कर लीजिए, तो z विल बिकम 0 माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा के अंदर अगर आप 0 ऐड भी कर देते हो तो वो माइनस आयोटा ही रहने वाला है, लेकिन यहां से हमें पता चल जाएगा कि ये जो है ये इसका रियल पार्ट बन गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया। अब आपके लिए आसान हो गया इसका कॉन्जुगेट लेना। तो कॉन्जुगेट लेते वक्त आपको पता है कि नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको डिनोट किया आपने z से, उसके ऊपर आप स्ट्रेट लाइन और बार डाल देते हैं, तो 0 सेम ही रहेगा और ये पॉजिटिव आयोटा हो जाएगा। वापस 0 को आप इग्नोर कर दीजिए, तो कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव आयोटा। तो इसी टोकन के ऊपर आप इसके बाकी 2 3 4 पार्ट्स और हैं वो कर लेंगे, और सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो कह रहे हैं राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये तो और आसान है, हम पहले जितनी भी डिस्कशन कर चुके हैं उसके अंदर हम बार बार रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को डिस्कस करते आए हैं। तो रियल पार्ट इज एक्चुअली दैट पार्ट ऑफ द नंबर विच नॉट हैव द आयोटा विद इट। तो जिस नंबर के साथ आयोटा नहीं होगा, और इमेजिनरी पार्ट वो होगा जिस नंबर के साथ आपको आयोटा नजर आ रहा होगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर रियल पार्ट कौन सा है, 3 इज द रियल पार्ट एंड 5 आयोटा इज द इमेजिनरी पार्ट। तो बिल्कुल इसी तरह आपको कुछ 4-5 इसमें दिए हुए हैं, पार्ट्स दिए हुए हैं, और उनके अंदर आपको इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो आसान है। मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 4 वी आर आस्क्ड that find the value of x and y if x plus iota y plus 1 equals to 4 minus 3 iota। तो ये क्वेश्चन हम जरूर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, एक्चुअली एक ही है जिनमें इक्वलिटी का साइन है और कुछ अननोन्स दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं फाइंड x and y if, question number 4, if x plus iota y plus 1 is equals to 4 minus 3 iota। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान इक्वलिटी का साइन हो तो उससे आपको समझ जाना चाहिए कि रियल पार्ट इज इक्वल्स टू द रियल पार्ट, जो लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड पे होंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इमेजिनरी पार्ट होगा वो इक्वल होगा जो राइट हैंड साइड के ऊपर इमेजिनरी पार्ट होगा। तो आप इसी तरह इस क्वेश्चन को भी पहले अरेंज कर लीजिए। तो हम लिखते हैं रीअरेंजिंग। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ये एक वो फैक्टर है जो इमेजिनरी पार्ट है, इसको सेपरेट कर लें। इन दोनों के साथ आयोटा नहीं आ रहा, तो ये दोनों एक्चुअली आपके पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यू कैन राइट इट x plus 1 plus iota y is equals to 4 minus 3 आयोटा। और जो राइट हैंड साइड के ऊपर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो ऑलरेडी सेपरेटेड फॉर्म के अंदर है। तो यहां से आपको पता चला कि ये जो रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट जो है इक्वल की दूसरी साइड पे ये इस चीज के इक्वल होगा, और ये इमेजिनरी पार्ट जो है वो इस नंबर के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट्स। तो x plus 1 विल बी फ्रॉम अबव इक्वेशन
you can deduce that x plus 1 is equals to 4 and iota y is equals to -3 iota। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, जब आप 1 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 4 -1, सो x is equals to 3 and y is equals to -3 बिकॉज आयोटा से कैंसिल भी हो सकता है और x आपके पास 3 आ गया और y की वैल्यू -3। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.5, बहुत ही सिंपल सी थी। अभी हम एक्सरसाइज 2.6 की तरफ चलते हैं।